देखिए ऐसा है कि जैसा आपने कहा दो टूक उन्होंने कही, उन्होंने बड़ी साफ गोही बात कही है और आपको बताना है उसमें किसी का फेवर भी नहीं किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ मुस्लिम समाज का भी एक है, नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन बेहतर, और इसका असर जाएगा मुस्लिम समाज से भी पहल होगी। उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम समाज इस पर पहल करे और पहल करके कि ये एक ऐतिहासिक गलती हुई, इस पर विचार करके इस पर आगे आए और पहल करे। मेरा अंदाज़ है कि इस पर निश्चित कोई सार्थक निकलेगा। इस तरह के पहले प्रयास नहीं हुए। दूसरी योगी का आपको योगी के बारे में बता दें, योगी का जो मठ है उसमें मुस्लिम भी रहते हैं। इन्होंने एज ए गार्जियन कहा है, कहीं कोई धमकी या ललकार। मेरा अंदाज़ है ये पहल सोमनाथ में जो हुई थी वो पहल फिर होने जा रही है। जब उनसे कहा गया ज्ञान वापी मस्जिद तो उन्होंने क्या कहा योगी जी ने, अगर आप मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मतलब बहुत स्पष्ट बोला, अगर आप मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। वास्तव में सही है कि ज्ञान वापी जो है हिंदी शब्द है, अगर ये मस्जिद होती तो ज्ञान वापी नाम ना होता। ये आम लोगों का कहना। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। ज्ञान वापी मामले को लेकर के आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने दो टूक बात रख दी है। उनका कहना है कि ज्ञान वापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा ही। साथ ही उनका कहना ये भी है कि वहां पर जिस तरीके से त्रिशूल है, देव प्रतिमाएं हैं, जो दीवारें हैं, वो चीख चीख के कह रही है कि वो ज्योतिर्लिंग है। ऐसे में अजय पत्रकार जी हमारे साथ है और इनसे हम जानना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है वो क्या मायने रखता है, क्योंकि जाहिर तौर पर आने वाले समय में सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर के बड़ा सियासी बवाल देखना लाजमी है। तो अजय पत्रकार जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो दो टूक रख दी है, साथ ही उन्होंने मुस्लिम पक्ष को भी प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि जो ऐतिहासिक गलती हुई है उनके लिए उन्हें खुद आगे आना होगा और कहना चाहिए कि ये गलती हमसे हुई है और इसका समाधान करेंगे। देखिए ऐसा है कि जैसा आपने कहा दो टूक उन्होंने कही, उन्होंने बड़ी साफ गोही बात कही है और आपको बताना है उसमें किसी का फेवर भी नहीं किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ मुस्लिम समाज का भी एक है, नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन बेहतर। मुस्लिम समाज भी इस बात को समझता है कि कोई भी बात अगर कोई डायरेक्ट या सही उस पर कहे, ये बिल्कुल वही पोजीशन आ गई जैसे सरदार पटेल जी ने सोमनाथ मंदिर के लिए पार्लियामेंट में कहा था, सभी सांसदों ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसमें उस समय तत्कालीन सांसद उसके हैदराबाद के उन्होंने सुलेमान जी और एक सांसद और थे, उन लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। मुस्लिम समाज ने सोमनाथ मंदिर को ओके कर दिया था। नेहरू जी को उस समय बुरा लगा था। आज उसी तर्ज पे उसी मतलब ये उन्होंने समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं कोई धमकी देते हुए। जो आप बोल रहे थे बवाल, कतई इस टॉपिक पे कोई बवाल नहीं होगा। और जिस तरह से उन्होंने विश्वास पे कहा, बिल्कुल ऐसे एक चीफ मिनिस्टर ने गार्जियन हो करके कहा है और इसका असर जाएगा मुस्लिम समाज से भी पहल होगी। उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम समाज इस पर पहल करे और पहल करके कि ये एक ऐतिहासिक गलती हुई, इस पर विचार करके इस पर आगे आए और पहल करे। मेरा अंदाज़ है कि इस पर निश्चित कोई सार्थक निकलेगा। इस तरह के पहले प्रयास नहीं हुए। हकीकत यह है कि अब बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में भी रहा मामला कि एक प्रधानमंत्री के कॉल पे उसके सुलझाने की बात हुई थी चंद्रशेखर के समय। ये कटु सत्य है, इस चीज़ को आज स्वीकार किया जाता है। तो उस समय मगर लोगों ने होने नहीं दिया, उनकी सरकार चंद्रशेखर की इसलिए गिरा दी गई। तो हकीकत यह है। दूसरा, आज उन्होंने जिस तरह से कहा है, इतनी कम एज के चीफ मिनिस्टर और इतने कम समय में शायद 6.25 साल इनको हुए शासन किए, इतना बड़ा नाम होना जिसका फ्रांस में नाम हो, बड़ा ताजुब है कि जुडिशरी में, कोर्ट में, बंगाल में जज मतलब जिक्र करता है। वहाँ बंगाल के उसमें क्या बोलते हैं, जज ऑनरेबल जस्टिस बोल रहे हैं कि अगर तुम ये नहीं अतिक्रमण हटा सकते हो, अवैध कब्जे नहीं हटा सकते हो कोर्ट में, तो फिर योगी से किराए पे ले लो। मतलब कितना बड़ा नाम है। बिहार में अभी क्या हुआ और बंगाल में, बिहार में क्या हुआ, अभी मुहर्रम के दिन काफ़ी लोगों का वो हुआ और काफ़ी मुस्लिम उस पर चिपक गए, उनको चोटें आई, मर गए। तो उन लोगों ने कहा कि साहब अगर नहीं तो इससे तो बढ़िया योगी का शासन है।
मतलब वहाँ का मुस्लिम ही कह रहा। बंगाल में अभी कत्लेआम हुआ खुला, तो वहाँ पे लोग करें, अगर नहीं कर सकते तो योगी को बुलाओ। तो ये क्या हो रहा है? मतलब योगी का नाम इतना ज़्यादा, इतनी कम एज का व्यक्ति जो और कितने कम एज के चीफ मिनिस्टर, 6.25 साल में। और आपको बताना है, इसके पहले इतना यूपी मशहूर था दंगे के लिए। रामपुर, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ मशहूर थे दंगे के लिए। यहाँ हर महीने, हर 2-3 महीने, मगर जब से योगी आए कोई भी दंगा नहीं हुआ है, कोई भी दंगा नहीं हुआ। आप देखिए राम मंदिर वाले में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, और राम मंदिर बन भी रहा, किसी मुस्लिम ने डिस्प्यूट नहीं किया। दूसरी बात, जब से योगी आए तो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का इतना मामला चल रहा था, दोनों लोग नाव में, दोनों के वो नाव में सरयू में एक साथ बैठे देखे गए। बाबरी मस्जिद, उनको किसी को असुरक्षा नहीं। अयोध्या के किसी भी मुस्लिम ने असुरक्षित अपने नहीं कहा। जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मैं योगी के शासन में। दूसरी योगी का, आपको योगी के बारे में बता दें, योगी का जो मठ है उसमें मुस्लिम भी रहते हैं। इन्होंने एज ए गार्जियन कहा है, कहीं कोई धमकी या ललकार। मेरा अंदाज है ये पहल सोमनाथ में जो हुई थी, वो पहल फिर होने जा रही है। वो भी उस समय हो जाता, चूँकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनको, पटेल को लास्ट तक मना किया था। अब ये पोजीशन नहीं, चूँकि अपना प्रधानमंत्री भी बोल्ड है, वो ओके करेंगे। दूसरी, आज उन्होंने एक बात जो बोली है, जितनी बोल्डली उसमें तो बड़ा ताजुब हो रहा है। जब उनसे कहा गया ज्ञान वापी मस्जिद, तो उन्होंने क्या कहा योगी जी ने, अगर आप मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मतलब बहुत स्पष्ट बोला, अगर आप मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। वास्तव में सही है कि ज्ञान वापी जो है हिंदी शब्द है, अगर ये मस्जिद होती तो ज्ञान वापी नाम ना होता, ये आम लोगों का कहना। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर आप मस्जिद बोलेंगे, कहेंगे तो विवाद होगा, और ये जिसके भी भगवान ने नेत्र दिए हैं, जिसको भी दृष्टि दी है, वो देखें कि उसमें त्रिशूल कहाँ से आया। त्रिशूल किसी ने रखा तो नहीं है, और त्रिशूल ऐसा नहीं कि किसी ने बाहर से रख दिया। और ज्योतिर्लिंग है, उसमें प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि यहाँ पे मंदिर था। जैसा उन्होंने बोल्डली बोला है, इस तरह से लोग बोल नहीं पाए, और उन्होंने बहुत स्पष्ट हर चीज़ को। अच्छा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि योगी जो हैं वो सीएम के तौर पर 6.25 साल हो गया है, और इस दौरान उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए हैं। ऐसे में उन्होंने अभी हाल ही में जो वेस्ट बंगाल में पंचायत चुनाव हुआ, इसको लेकर के निशाना साधा है, और उनका कहना है कि ये जो लोग हैं वो इस देश को वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई सारे चुनाव हुए, चाहे फिर वो नगर निकाय के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, या फिर विधानसभा के चुनाव हो, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हुई जो कि वेस्ट बंगाल में हुई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने ये भी बोला, जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए 2017 से अभी तक कोई भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। और सच है ये कि यूपी में नहीं हुआ, बंगाल में इतने दंगे हुए, बिहार में इतने दंगे हुए, दिल्ली में इतने भयंकर हुए कि पूछे नहीं। दिल्ली में एक पुलिस अफसर मार दिया गया था, और उसमें यहाँ आपका विधायक भी उसमें इन्वॉल्व पाया गया, आपका सभासद भी पाया गया, तमाम लोगों को सजाएं भी हुई, कोर्ट ने सजाएं दी। तो उनका यही कहना है यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, सच वो कह रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बोला कि यूपी में पंचायत चुनाव हुए थे, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। बंगाल में हुए, बिहार में हुए, तमाम जगह कितना भयंकर कत्लेआम हुआ, ये आप लोग देख रहे होंगे कि बंगाल में कितना भयंकर कत्लेआम हुआ। वहाँ पे पता चला एसडीएम और एसडीओ और बीडीओ वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, ऊपर से आदेश थे कि परिणाम आप मेरे हिसाब से देख, काउंटिंग में कुछ रिजल्ट आ रहा है और सर्टिफिकेट दिया जा रहा है हारने वालों को। कई लोगों को नामांकन नहीं के, इतना कत्लेआम, अभी भी लोग मारे जा रहे हैं। इलेक्शन हो चुका है, तमाम लोग जो जीत गए उनके अपहरण हो रहे हैं, उनकी जान खतरे में, उनके घर जलाए जा रहे हैं। तो जो योगी जी ने कहा वो सही कहा कि जबकि यूपी ज़्यादा होता, यूपी का मशहूर था जब यहाँ पे पंचायत चुनाव होते थे आज से 35 साल पहले, तब होता था कि ट्रक में लोग आते थे, पता चला 50 आदमी उतारे गए हैं, और किसी के पैर टूटा हो, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर टूटा, ऐसे वहाँ के जिला अस्पतालों में जाते थे। यूपी का पंचायत चुनाव सबसे मशहूर था, जबकि और राज्यों में नहीं होता था। अच्छा, सीएम योगी ने जिस तरीके से बयान दिया है, हालांकि बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर ने खुल करके ज्ञानवापी मामले पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। सभी ने यही कहा था कि ये मामला फिलहाल कोर्ट में है। ऐसे में सीएम योगी का ये बड़ा बयान 2024 के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है, और क्या इसको लेकर के जो विपक्ष के नेता हैं उनकी बयानबाजी देखने को मिलेगी या नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला इसलिए कि जिस समय वहाँ पर
कोर्ट कमिश्नर पहुंचा था वहां पर, तो कोर्ट कमिश्नर ने वहां के एक्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो पुरातत्व विभाग का डिपार्टमेंट, उसने जब वहां पे कुछ वो पाए थी मूर्तियों के वो उन सब का, तो उस समय वहाँ पे जो मुस्लिम समाज की मीटिंग हुई थी उन लोगों के साथ, तो उन्होंने कहा था कि साहब मैं भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, ये चीज़ें निकली, ये हमारे यहाँ से भी गलती हुई, कुल उनके विद्वानों का एक कहना था और हम लोग इस पर विचार करेंगे। उसमें क्या हुआ कि मुस्लिम समाज में फिर कट्टरपंथी फिर हावी हो गए, जबकि वहाँ पे कोर्ट इंस्पेक्टर, जब कोर्ट कमिश्नर गया उसके बाद की रिपोर्ट में ये चीज़ आई थी सामने। मुस्लिम समाज ने भी कहा कि हम लोगों को भी ये संज्ञान में नहीं था, हम लोगों को भी गलत फीड किया गया कि यहाँ पर जो निकला है तो उससे हम लोग भी उस पर विचार करेंगे। तो मुस्लिम समाज वास्तव में विचार कर रहा है, मगर किसी ने पहल नहीं की। अगर योगी जी ने पहल की है सार्थक उसमें, तो ज़रूर ही इसका उन्नयन करेगा, क्योंकि कोर्ट या उसके कारण या उससे बचने के लिए या ये बेवजह इतना टाइम वेस्ट होने के लिए मुस्लिम समाज से निश्चित पहल होगी, चूँकि ऐसा लगता है। और योगी जी ने चूँकि काफ़ी समस्याएं सॉल्व की, इसके पहले भी गोरखपुर की कुछ समस्याएं थी उन्होंने बिल्कुल फुल्ली सॉल्व कर दी थी। यहाँ राम मंदिर का भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व होगा। हो सकता है कि अदालतों के चक्कर लगाने की जगह आपसी सहमत से ये चीज़ सुलझ जाए, और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि ये सुलझेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और इस खबर पर आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।